भाई यही बात है कि मैं यूट्यूब पे क्यों आया वैसे असलियत में, मैं यूट्यूब पे इसी वजह से आया था। बस एक रन चाहिए 3 बॉल पे। चलो नमस्कार सभी को, स्वागत करता हूँ आपका इस मज़ेदार वीडियो में। जैसे कि आप लोगों को बताया था कि श्रीकांत चले जाएगा आज, तो वो आज सुबह सुबह चले गया। उसे छोड़ के आया मैं 5 बजे उसे छोड़ के आया मैं 5 बजे और सुबह 4 बजे उठना पड़ा था। बट ये है कि बस उसकी 6 बजे निकली। मतलब मैं 5 बजे आ गया था उसे छोड़ के, तो घर पे तो क्या ही जाता, फिर मैं यहीं आके सो गया। उसका भी थोड़ा सा काम था तो वो करके और फिर अब चल रहे हैं घर। ओ भाई, और मैं सोता रह गया, पता कितने बज रहे, 10 बज गए। 10 बजे तक मैं सोते ही रहा। नींद भयंकर ही आ रही थी कि रात में भी लेट ही सोए हम, पागलबंदी करते हुए, तुमसे बातें करते हुए। 1 बज गया था। 12 बजे के बाद हमने वीडियो बंद कर दी थी, उसके बाद 1 भी बज गया था बातें करते करते। उसका थोड़ा देर भी हो गई होगी। तो वो पहुंच भी गया अभी, और उसने फ़ोन करके भी नहीं बताया। वो खुद ही, मैं कह रहा वो बहुत बड़ा आलसी, फ़ोन वोन कर उससे नहीं करा जाता। तो अब चल रहे हैं घर। और आज रेनू का भी पार्टी वार्टी का सीन है। पता नहीं वो कितने बजे है, मुझे तो बताया भी नहीं, उसने बुलाया भी नहीं यार मुझे तो। वैसा मैं तो बिना बुलाया जा रहा। चलो कोई बात नहीं भैया मजाक कर। तो भाई अभी बज रहे हैं 5, और मतलब सुबह से मैंने वीडियो नहीं करी, ऐसे ही लग रखा था थोड़ा काम वाम में। तो अभी उसका मैसेज आ रखा था, वैसे सुबह ही आ गया था रेनू का कि 7 बजे आना है। पता नहीं यार 7 बजे कैसे ही मतलब पता नहीं अभी कि 7 बजे या पहले भी बुला सकती है। उसका उसे खुद अभी कंफर्म नहीं है उसकी टाइमिंग। वो अभी कहाँ भैरवगढ़ी घूमने जा रखी थी, लाइव आ रखी थी। पता नहीं 5 बजे अब तो आए होंगे वो वापस, 5 या 5:30 बजे पहुँचेंगे वो शायद, मुझे ऐसा लगता है। भाई कितना हल्ला हो रहा है, वीडियो मना ना दो। तो मतलब रात का ही सीन हो जाएगा वैसे। मुझे लगता है कि 9 बज ही जाएंगे, 9 9:30 उधर से आते हुए ना, उसकी पार्टी से आते हुए। और दूसरी बात जो मैंने तुमसे एक व्लॉग पहले बात करी थी इस बारे में, 1-2 व्लॉग पहले बात करी थी इस बारे में, जट प्रभजोत के बारे में, कि उन्हें कोई रोस्ट कर रहा है ऐसे फालतू इस टाइम पे। जो भी है वो तो है ही कि उन पे केस होगा कि वो स्पीड में बाइक चला रहे थे, किसी से उनकी टकरा गई थी, जो भी है उन पे केस होगा, और उसका मैं कुछ कह भी नहीं सकता। बट वही था कि वो जो रोस्ट कर रहा था वो बंदा, तो अब उसने वीडियो सारी डिलीट कर दी और माफ़ी मांग ली। आज मैं वो वाली वीडियो डाल रहा था तो आज ही उसने माफ़ी मांग ली। तो यही है, अब क्या ही कह सकते हैं। चलो जो भी है, माफ़ी मांग ली, अच्छी बात है। बट जिसने सुनना था वो तो सुन ही लिया। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, पहले अपनी हाइप ले लो, बाद में तुम माफ़ी मांग लो। बट चलो माफ़ी तो मांगी कम से कम, तो ये सब है। दूसरी बात, 2-3 दिन से मैं एक बात के बारे में बात करना चाह रहा था, बट मैं कर नहीं पा रहा था। व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, जो भी है। एक बार बीच में बात भी करी थी मैंने, बट मैंने वो काट दिया था क्योंकि व्लॉग ज़्यादा लंबा हो रहा था। मैं सोचा एक व्लॉग बनाएंगे, उसी में बोल देंगे। तो यही है कि मैं यूट्यूब पे वैसे असलियत में यही बात करना चाह रहा था कि यूट्यूब पे मैं असलियत में इसलिए आया था कि मेरा कोई ऐसा कुछ था नहीं। धमधम करो, हाँ बढ़िया, दे के मारो इसे, बात ना करने दो, है ना। लो ये भी उठाओ भाई, यार वीडियो ना बना दो मम्मी। हाँ ये करो, खटपट करो, बढ़िया कम हो रही खटपट सब। अभी भूख लग रही हो यार, ले छीक। मैं सही में मैं बहुत परेशान, आधे से ज़्यादा व्लॉग तो इनकी वजह से नहीं बन पाता ये। भाई हमारे घर पे बिजनेस बहुत चलते हैं भाई, कसम से बता रहा हूँ। भाई यही बात है कि मैं यूट्यूब पे क्यों आया वैसे असलियत में, मैं यूट्यूब पे इसी वजह से आया था कि मुझे, क्योंकि मैं फेस वेस ढकता हूँ, तो मुझे ऐसा तो था नहीं फेम वेम चाहिए कुछ। मुझे यही था कि जिससे रिलेटेड बात करनी है ना, जो पॉइंट टू पॉइंट बातें करनी होती हैं, वो लोग करते नहीं हैं। जैसे मैं फ़न भी करता हूँ, मैं हर चीज़ करता हूँ, मैं अगर कुछ चीज़ होती है आसपास या कुछ भी होता है, कुछ गलत होता है, तो मैं उसके खिलाफ भी बोलता हूँ। सही होता है सही पे बोलता हूँ, गलत होता है गलत पे बोलता हूँ। और इसलिए मैं आया था क्योंकि एक इंसान है, उनका कभी आगे जाके नाम लूँगा, जिस दिन ये चैनल ग्रो हो गया उस दिन नाम ले लूँगा मैं सबका, सबको बढ़िया करके लपेटेंगे। तो उनसे किसी ने कहा था तुम इसके बारे में बोलो, कुछ बहुत गलत चीज़ हुई थी, और मेरे हिसाब से मुझे बहुत गुस्सा आया था उस समय, बोल कि मतलब चाहिए यार कोई बोलने वाला। तो उसने बोला, उसने पता क्या बोला, उसने ये नहीं बोला कि या तो इग्नोर करता है या कुछ भी, या तो बोल देता कि नहीं बोल पाऊंगा। मैं सीधा बोलता है मैं इसलिए नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मेरी ऑडियंस दोनों साइड है, तो मुझे एक तरफ से हेट भी पड़ सकती है और मेरी फॉलोइंग घटेगी। अबे यार तेरी फॉलोइंग अगर उस वजह से घटेगी तो फिर बढ़ेगी भी तो कहीं से। तो वही है, सच का सच वो नहीं देते। अगर यूट्यूबर भी बड़े बड़े हो जाते, पहले यूट्यूबर इतने बड़े, पहले मतलब इतना नहीं था, मगर अब यूट्यूबर हैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, वो इतना मतलब सही बात नहीं करते, वो ना एक तरफा वाली बात करते हैं, मतलब अपना सेफ साइड खेलते हैं। तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आती। अगर जो चीज़ है वो है, जैसे कि मैंने बोला ही था, जैसे कि मैं बोलते ही हूँ कि कुछ भी होता है तो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, जो इधर उधर की फालतू बातों पे ध्यान रखते हैं, वो सही चीज़ के बारे में बात करते नहीं है। एक पोस्ट ही डाल देना, उनसे बहुत सारी चीज़ें सही होती हैं, तो वो बोलते ही नहीं है। तो इसी वजह से मैं एक तो यूट्यूब पे आया था, और थोड़ा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मुझे चाहिए था कि मतलब मैं कैसे मैं
मैं मतलब सोच ही रहा था कि मैं ऐसा कैसे करूँ कि मैं फेस भी ना दिखाऊँ। तो इसलिए मैंने मोटो व्लॉगिंग शुरू कर दी कि उसमें रोड साइड दिखेगा थोड़ा बहुत। फिर मैंने मास्क का, फिर मैंने हेलमेट पहन के रोस्टिंग शुरू कर दी। बीच बीच में हेलमेट पहन के मैं बोलने लग गया था। फिर मुझे उसमें लगा कि यार थोड़ा सा मतलब पता नहीं चलता तुम्हें कि मैं हंस रहा हूँ या गुस्सा हूँ, तो आँख तो कम से कम दिखी जाए। तो फिर मैंने ये डिसाइड करा तब। और जिस दिन ये आया था उसके अगले दिन ही मैंने रोस्ट करा था, पता है, एक को, और वीडियो बनाई थी उस पर। मतलब ये जिस दिन आया था उसके अगले दिन ही मुझे मतलब इतना स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी पहले से ही। मैं जो भी आता है मैं बोलता हूँ। और मेरी एक ये खासियत है कि मैं जो भी बोल देता हूँ ना, फ्लो में जो भी बोल देता हूँ वो बिल्कुल सेट पॉइंट टू पॉइंट बैठ जाता है। मुझे मतलब ऐसे जरूरत नहीं पड़ता। मैं जब स्क्रिप्ट भी अब लिखता हूँ ना तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही कि हाँ ये पॉइंट बोलना, बस ठीक है, खुद ही बोल देता हूँ। आधे से ज़्यादा स्क्रिप्ट में लिखा नहीं होता, मैं खुद ही बोल जाता हूँ। वो सारी चीज़ें लिखा ही नहीं होता, बस मैं टॉपिक का ऊपर का टॉपिक का हेडिंग लिख देता हूँ, खुद ही बोल देता हूँ। टॉपिक का हेडिंग खुद ही बोल देता हूँ बस। कभी कदार हो जाता है कि स्क्रिप्ट में कुछ निकल जाता है कि जिससे कुछ लोग अफेंड हो सकते हैं, जो कि सही नहीं है। वो चीज़ मैं बस कट कर देता हूँ, नहीं तो मैं सब पॉइंट टू पॉइंट बोल देता हूँ भाई कि ये चीज़ है, कि जो चीज़ गलत है ना, क्योंकि मुझे बोलना है कि जो चीज़ गलत है वो गलत है और जो चीज़ सही है सही है। और फिर से सीरियस हो गया आज। तो चलो अब थोड़ी देर में मिलते हैं तुमसे। तो वही 7 बजने वाले हैं, मतलब अभी तक देखो कोई मैसेज वैसेज नहीं आया, क्योंकि वो खुद ही नहीं हुई होगी तैयार। तो और कैसा लग रहा हूँ, गेटअप ये रहा। हाँ, नीचे से भी मौजी पहन रखे, जूते घर के अंदर नहीं पहनने चाहिए, तमीज़ सीख लो। अब चल रहे हैं हम बाहर। श्रीकांत का एक काम था वो भी निपटाना है, तो उधर से किसी से कुछ लेना है, डीलिंग चल रही है उसकी, तो वो लेके और फिर निकलते हैं वहाँ के लिए। पहले उनसे पूछूं कि कब निकलना है, जब निकलना होगा उससे 5 मिनट पहले निकल जाऊँगा, ठीक है। तो अब वहाँ जाके मैं ये मास्क लगा के तो बैठूँगा नहीं जोगरों की तरह बन के। तो अभी ऐसा लग रहा है जब बगुले से, अभी ऐसा लग रहा है कि गर्दन है ही नहीं, मतलब बहुत भरा भरा सा। तो मैं वहाँ जाके तो अपना फेस दिखाने से रहा, मतलब फेस तो इतना ही दिखता है, वो भी दिखाने से रहा। मैं थोड़ा बहुत कर लूँगा, हाँ कर लो पीछे खटपट तो वो दिखाने से रहूँगा। तो मतलब वो तो दिखाऊंगा नहीं। तो बस अब चलते हैं वहाँ पे, उनकी कुछ बात होगी तो वो कर लेंगे, ठीक है। रेनू के बर्थडे में देखो क्या चल रहा है भाई, साउथ अफ्रीका जीतने वाली है, बस 1 रन चाहिए 3 बॉल पे। चलो, और ये यूँ बैठे वो वहाँ पे सब बड़े, और 2 नमूने बोरे, इन्हें देखो खुश कितना हो रहा है। देखो इसे देखो यादव, चल मैं फोटो डाल। पेंट दिखाने का अच्छा तरीका भाई ये भी। हाँ अच्छा, मेहंदी भी दिखानी। हाथ में गोला गोला क्या बनाया आपने? जो आपको नहीं आता भाई, हो गया अमीर में तो। यहाँ चल रहा डीजे इनका, बस खाना पचाएंगे अब ये। ओ इनसे नहीं आ रहा नाचना पैग आ गए पैग।